हमारी परचेज, हमने कैपिटल समझा, ड्राइंग समझा, अब हम अगली चीज समझेंगे परचेज। देखो परचेज क्या होता है, देखिए लेमन लैंग्वेज में है ना, आप क्या समझते हो परचेज का मतलब? यही चीज, अकाउंट्स में कुछ भी खरीदना परचेज नहीं कहलाता, पहली बात तो आप ये समझ लो। अकाउंट्स में या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, कुछ भी खरीदना, अकाउंट्स में कुछ भी खरीदना परचेज। आप लेमन लैंग्वेज में कह सकते हो, आप घर से सब्जी लेके आए, आपको कहे मैं परचेज करके लाया, आप कोई सामान खरीद के लेके आए तो आप कह रहे परचेज करके आए, लेकिन अकाउंट्स में परचेज का मतलब अलग होता है और हर चीज का मतलब अलग होता है। मतलब आप स्टॉक माल, जो स्टॉक खरीद के लाते हो, जिसे आप रीसेल करते हो, उसे हम परचेज कहते हैं। अगर कोई आप एसेट्स लेके आए, मशीनरी लेके आए, अब मशीनरी को बेचते हो तो परचेज नहीं होती, वो फिक्स एसेट्स होती है, एसेट्स होती है। सपोज करो आप स्टेशनरी लेके आए, अब स्टेशनरी परचेज करके लाए होंगे, लेकिन स्टेशनरी को अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंस कहा जाता है, तो कुछ भी खरीदना अकाउंट्स में परचेज नहीं कहलाता। परचेज रिलेटेड विद स्टॉक या रॉ मटेरियल, या ठीक है एसेट्स खरीद के लाए, कोई भी मशीन वगैरह खरीद के लाए, फर्नीचर खरीद लाए, उसे एसेट्स कहते हैं। और कोई भी ऐसे खर्चा करा मतलब स्टेशनरी प्रिंटिंग वगैरह पे, वो एक्सपेंस होता है। अकाउंट्स में कुछ भी खरीदना परचेज नहीं कहलाता। देखो आप समझो, देखो तीन तरीके से काम होता है, हम देखते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? कच्चा बादाम, सॉरी कच्चा माल है। आजकल कच्चा बादाम बड़ा फेमस है ना, तो कच्चा बादाम ही मुंह पे आया, तो रॉ मटेरियल को कच्चा माल कहते हैं। फिर उसको क्या कर लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फिनिश गुड्स में। अब परचेज क्या होता है? आपने ये जो रॉ मटेरियल खरीदा ना, यही परचेज कहलाया। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे यही परचेज कहलाएगा।